सीताराम दोस्तों, जीवन जीने का असली आनंद तब होता है जब मनुष्य के जीवन में कोई भी चिंता, कोई भी भय नहीं होता। और ऐसा एक शिशु के जीवन में ही होता है। जैसे मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके जीवन में भय, चिंताएं उसे सताने लगती है और जीवन का सारा आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा शिशु वो अपने जीवन को कुछ इस तरह से जीता है कि उसके जीवन में कोई भी भय, कोई भी चिंता नहीं होती। कहीं ना कहीं उसे अपने माता पिता पर इतना विश्वास होता है। ऐसा ही विश्वास एक भक्त को अपने भगवान पर होता है, क्योंकि प्रभु तो हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता। ऐसे एक छोटे से शिशु पर उसके माता पिता की निगरानी हमेशा रहती है कि कहीं से कोई तकलीफ ना हो जाए। वैसे ही हमारे प्रभु, हमारे श्री रघुनाथ जी को अपने भक्तों की हमेशा चिंता होती है कि कहीं इसे कोई तकलीफ ना हो जाए। लेकिन वो तब होता है जब एक भक्त को अपने भगवान पर अटूट विश्वास होता है। जब उसके जीवन में कोई तकलीफ आती है तो उसे ये विश्वास होता है कि मेरे साथ मेरे प्रभु हैं और वो मुझे इस तकलीफ़ से निकाल देंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार प्रभु अपने भक्तों के जीवन में करते हैं कि भक्तों को ये सोचकर आश्चर्य होता है कि ऐसा भी हो सकता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान राम के परम भक्त बाबा तुलसी को भगवान राम ने किस तरह से दर्शन दिए। बाबा तुलसी काशी में रह रहे थे और वहीं पर वे भगवान राम का जप किया करते थे। और सुबह वे जब शौच के लिए जाते थे तो वो जो शौच का जल होता था उसे एक पेड़ में डाल दिया करते थे और उसी पेड़ से एक प्रेत प्रकट होता है और वो प्रेत प्रकट हो बाबा तुलसी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो। बाबा तुलसी ने कहा कि मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि जिनके लिए मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, मेरे प्रभु श्री राम एक बार मुझे दर्शन दे दें। क्या तुम मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करा सकते हो। तब प्रेत कहता है कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन कौन करा सकता है। बाबा तुलसी कहते हैं कि बताओ कौन करा सकता है। तब प्रेत कहता है कि काशी में ही राम कथा चल रही है। आज उस जगह को तुलसी घाट के नाम से जाना जाता है जहाँ पर वो राम कथा चल रही थी। वो प्रेत कहता है कि तुम उस राम कथा में जाना और देखना कि कौन सबसे पहले आता है और कथा होने के बाद कौन सबसे बाद में कथा में से जाता है। वही श्री हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त होंगे और हनुमान जी ही तुम्हें भगवान राम के दर्शन करा सकते हैं। अब तो बाबा तुलसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। बाबा तुलसी को अब किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आ रहा था। बाबा तुलसी बस इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वे कब श्री हनुमान जी से मिले। अब बाबा तुलसी राम कथा में जाते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे पहले आता है और कौन सबसे बाद में जाता है। उस प्रेत ने कहा था कि वो वृद्ध का रूप धारण करके आएंगे, तुम उन्हें पहचान लेना। बाबा तुलसी देखते हैं कि राम कथा में एक वृद्ध जो कि हट्टे कट्टे शरीर वाले थे, वे राम कथा में आकर सबसे पहले बैठ जाते हैं और जैसे ही राम कथा का विश्राम होता है वे तब सबसे बाद में वहाँ से जाते हैं और जाने से पहले वहाँ की जो धूल होती है उसे अपने मस्तक पर लगाते हैं। ये और कोई नहीं, परम भागवत श्री हनुमान जी महाराज थे। बाबा तुलसी ने श्री हनुमान जी को पहचान लिया और उनके पीछे पीछे दौड़े। बाबा तुलसी ने कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है, आप श्री हनुमान जी महाराज हैं। अब जैसे ही हनुमान जी को ये बात पता चली तो हनुमान जी वहाँ से जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा तुलसी ने श्री हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाए और आप ही मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करा सकते हैं, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये तो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और श्री हनुमान जी महाराज ही हैं जो कि भगवान राम से उनके भक्तों को मिला सकते हैं। अब
श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम्हें श्री राम जी के दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन वो काशी में नहीं, उसके लिए तुम्हें चित्रकूट पर जाना होगा। आप बाबा तुलसी चित्रकूट में जाते हैं और वहाँ पर वे चंदन घिसते हैं, और जैसे ही बाबा चंदन घिसते हैं तो वहाँ एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण के दो नवयुवक आते हैं और बाबा तुलसी से कहते हैं कि आप हमें चंदन लगा दीजिए। बाबा तुलसी उन्हें चंदन लगाते हैं, लेकिन बाबा तुलसी को पता नहीं होता कि ये भगवान श्री राम हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज एक पेड़ पर तोते का रूप धारण करके कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और इसी दोहे के साथ श्री हनुमान जी तुलसीदास जी को बता देते हैं, जिनके लिए तुमने अपना जीवन समर्पित किया है, ये वही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं जो तुमसे तिलक करवाने के लिए आए हैं। बात तुलसीदास जी को पता चलती है तो वे रोमांचित हो जाते हैं, उनका एक एक रोम खिल उठता है। बाबा तुलसी को उस समय क्या अनुभव हुआ ये तो बताना ही मुश्किल है, क्योंकि उस अनुभव को तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन ये सत्य घटना है, ये तो सभी जानते हैं। और इससे हमें यही समझ आता है कि जब हम अटूट विश्वास के प्रभु का नाम जप करते हैं, तब प्रभु भी हमारे बारे में सोचते हैं, और जितना प्रेम एक भक्त अपने प्रभु से करता है, उससे ज़्यादा प्रेम भगवान अपने भक्त से करते हैं। क्योंकि जब भक्त के जीवन में तकलीफ़ें आती है तब उसे पता चलता है कि मेरे जीवन में तकलीफ़ है, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब एक भक्त के जीवन में कोई तकलीफ़ आने वाली होती है तो प्रभु पहले ही जानते हैं कि इसके जीवन में तकलीफ़ आएगी, और फिर पहले ही योजना बना लेते हैं कि इसको इस तकलीफ़ से कैसे निकालना है। और जो वो नहीं सोच सकता कि उसके जीवन में क्या से क्या कमाल हो जाए, वो सब प्रभु ही करते हैं। इसलिए नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की भौतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक उन्नति कर सकता है, और नाम जप ही प्रभु के चरणों की प्राप्ति भी करवा सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास नाम जप से लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सेंड कर सकते हैं। हम आपके अनुभव को अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।